क्या है, कोई एक बच्चा बताए तो। कोई भी एक जो वीडियो को देखा है, वायु क्या है, या वायु में क्या क्या होता है? बता पाओगे? वायु में कौन कौन से गैस मिले होते हैं? चंद्रशेखर, मैं नहीं देखा हूँ। नहीं देखे हो तो देख लेना जी। मैं लोग देखे आप बोल रहे हैं। हाँ, नहीं तो सब लोग देखो, सभी लोगों के लिए बना के मेहनत से डाल रहा हूँ, और उसको आप लोग देखोगे नहीं तो फिर मेरे बनाने का क्या मतलब, कोई अर्थ नहीं निकलेगा ना। भूल गए हैं देखने के हाँ लिए। ठीक है, अभी देख लेना तो 7 बजे तो मैडम पढ़ाती। हाँ ठीक है, ठीक है, 7 बजे मैडम पढ़ाती है, आप लोग वैसे ही बैठो तो फिर आराम से आप लोगों को पढ़ा देंगे। तो वायु क्या है? वायु क्या है बोलने से एक लाइन में बता सकते हो, वायु एक मिश्रण है। क्या है? एक मिश्रण है जिसमें विभिन्न प्रकार के गैसें मिले हुए हैं, और सबसे अधिक मात्रा में उसमें नाइट्रोजन गैस है। हमारे प्रकृति में, हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में जो पृथ्वी के सतह से 40 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक 99% जो वायुमंडल है वो होता है, और वहाँ नाइट्रोजन 78% भाग नाइट्रोजन गैस का होता है। दूसरा प्रमुख तत्व है ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस हमारे वायुमंडल में 21% पाया जाता है। 21 और 78 कितना हो जाता है? करीब 99% हो गया। तो 1% जो है उसमें आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जलवाष्प है, और जलवाष्प के अलावा छोटे छोटे जो धूल के कण होते हैं, ये मिले हुए हैं। इन सब को मिलाकर 1% है। तो ये हमारा वायु मंडल इस प्रकार से निर्मित होता है। और यहाँ छोटा सा एक प्रश्न यहाँ पर दिया है आपका, किताब खोले हो तो इनके उत्तर दीजिए। वायु कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है, पहला प्रश्न है ना। तो उसका उत्तर तो यही है, वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अन्य गैसें तथा धूल के कणों का मिश्रण है। इन्हीं गैसों का मिश्रण है। कौन कौन से गैसों कह रहा है, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तक ही सीमित होगा। यहाँ अन्य गैसें कह सकते हो, धूल के कण को शामिल नहीं करोगे तो भी चले। ठीक है ना। अब अगला, ओजोन परत क्या है? प्रश्न मिला है, ओजोन परत क्या है? आप लोग कक्षा 7वीं में भी पढ़ चुके हो कि हमारे इस प्रकृति में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा जो 114 तत्व खोजा जा चुके हैं, उन 14 तत्वों के संकेत के बारे में भी पढ़े हो, और उनका जो संकेत है उनमें परमाणुकता और उनके अणु सूत्र, रासायनिक सूत्र आदि के बारे में अच्छी तरह से आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हो। अब याद करने की आवश्यकता है। अभी काफ़ी दिन स्कूल छूट गया था तो थोड़ा सा तकलीफ जरूर होगा, परंतु आप लोगों को मेरा बात सबको बढ़िया सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ। तो यहाँ ओजोन परत का मतलब है ऑक्सीजन के 3 परमाणु। ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है, अधातु तत्व है, और ऑक्सीजन तत्व जैसे सोना एक प्रकार से तत्व है। सोना में सबसे छोटा से छोटा कण, सोना को यदि एक टुकड़ा लो, उसको 1000 भागों में बांटो, उसको 1000 भागों में बांटो, और अविभाज्य कण, एकदम अति सूक्ष्म कण जो प्राप्त होगा उसको हम कहते हैं परमाणु। अणु के बाद परमाणु। तो परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, इसलिए वह अणु रूप में प्रकृति में विद्यमान रहता है,
और अणु रूप में विद्यमान होने के लिए उनके 2 या 3 या अधिक परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से ऑक्सीजन जो है वो 2 परमाणु मिलकर के अणु रूप में ऑक्सीजन का एक अणु बनता है। इसलिए ऑक्सीजन का जो अणु सूत्र है O2 है ना। जी अब O2 में और एक परमाणु मिल जाता है यानी कि O3। O3 क्या है, एक और परमाणु मिल गया। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के ओजोन का एक अणु का निर्माण करते हैं, ओजोन गैस का, जो क्या है, एक ऑक्सीजन का ही संगठन है, जो कि हमारे वायुमंडल में 16 से 23 किलोमीटर तक के दूरी में फैला हुआ है, जो सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों जैसे पराबैंगनी विकिरणें हैं, वो अब जब आते हैं हमारे इस जीव जगत में, वनस्पति, पौधे, जंतु और मनुष्य के ऊपर जब पड़ते हैं, तो मनुष्य में कई प्रकार के कलुषित रोग होते हैं, कैंसर जैसे रोग होते हैं। उन रोगों से बचाने के लिए हमारा प्रकृति एक सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करता है, हमारा वायुमंडल। और जो 16 से 23 किलोमीटर तक फैला हुआ है वो ओजोन का एक परत बिछा हुआ है। उस परत से छन करके सूर्य का प्रकाश हमारे तक आता है, जो हमको उतना हानि नहीं पहुंचाता है। मतलब जो पराबैंगनी विकिरणें हैं, जो हानिकारक किरणें हैं, वो ओजोन के द्वारा सोख ली जाती है। ठीक है ना। जी तो वायुमंडल में कौन सी गैसें बहुतायत से पाई जाती हैं, ये तीसरा प्रश्न है। अब ओजोन परत क्या है बोलता है, तो ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिला एक संगठन है, जो कि ओजोन परत का निर्माण होता है। वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में 16 से 23 किलोमीटर तक के बीच की दूरी में ओजोन का परत पाया जाता है। इसका महत्व क्या है, महत्व लिखिए बोला है, तो महत्व हम समस्त प्राणी जगत के लिए, जंतुओं के लिए, पौधों के लिए, मनुष्य के लिए अति महत्वपूर्ण इसका महत्व है। ऐसा महत्व है क्योंकि विभिन्न प्रकार के कलुषित रोग, जो कि सूर्य के तीव्र प्रखर किरणों द्वारा पराबैंगनी विकिरण जो आते हैं, अब अस्पताल में जब जाते हैं हम लोग, तो क्या करता है, हमको हमारे हड्डियों की विन्यास को, संरचना को देखने के लिए एक्सरे किया जाता है। आप लोग जानते हो, सुने हो कभी? नहीं एक्सरे किया जाता है, नहीं जानते हो? नहीं जानते हैं। किसी का हड्डी टूट गया हो, तो फ्रैक्चर हो गया हो, तो उसको देखने के लिए अस्पताल में जाते हैं, तो वहां पर एक्सरे किया जाता है। एक्सरे का मतलब होता है एक्स किरण। ऐसे ही बहुत से हानिकारक किरणें सूर्य से निकलती हैं, और एक्सरे बार बार नहीं कराना चाहिए, एक बार वो हड्डी तक को प्रवेश कर जाता है। ऐसा किरण है जो हड्डी में भी प्रवेश करके पार हो जाता है। इस प्रकार के तीव्र किरणों का ये अवशोषण करता है, कौन? ओजोन परत। और इस प्रकार से अवशोषण के माध्यम से वो हमारे इस जीव जगत में, प्राणी जगत में, वनस्पति, पौधे, जंतु, मनुष्य, समस्त जीवों के लिए एक प्रकार का सुरक्षात्मक आवरण का काम करता है। ये हमारा वायुमंडल ही है ना, जी जिसमें ओजोन परत का महत्व है। ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब अगला नंबर है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें बहुतायत में पाई जाती हैं? तो सीधी सीधी बात है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। तो बहुतायत में पाए जाने वाला जो गैस है वो यही दोनों है ना। जी अब अगला बिंदु है 3.2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसे हम प्राण वायु कहते हैं, जिसके बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है ना। जी तो ऑक्सीजन, ये इस पाठ में या इस विज्ञान की पूरे किताब में जो भी जानकारी, जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज दिया जा रहा है, वो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा अच्छा अनुभव और अच्छा प्रभाव डालने वाले हैं। इस ज्ञान को आप ग्रहण करके अपने जीवन में उसको उतारना है ना। तो जी ऑक्सीजन क्या है, हमारा प्राणवायु है। और विदेशों में तो यहाँ तक कि बड़े बड़े प्लांट, प्लांट मतलब जानते हो, प्लांट, विदेशी प्लांट या औद्योगिक जिसको कहते हैं, उद्योग जिसको कहते हैं, उसको प्लांट कहते हैं
ना। जी। लेकिन हमको विज्ञान के साथ साथ, ये भी विज्ञान के श्रेणी में ही आता है, हमारे हिंदू परिवारों में सभी के घरों में देखना एक पौधा तुलसी का अवश्य होता है ना। जी। हम बड़े बड़े फैक्ट्री या ऑक्सीजन का प्लांट तो नहीं लगा सकते हैं, परंतु तुलसी का पौधा अवश्य लगा सकते हैं। और मेरा तो कहना है कोरोना काल में सभी लोग तुलसी का ऐसा बगिया लगा लें, और चाय पत्ती का जो सेवन करते हैं, चाय पीते हैं, उसके अलावा तुलसी के पत्ती का सेवन करें। ये वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है कि तुलसी जो है ऑक्सीजन का भरपूर उत्पादन करने वाला प्लांट है। प्लांट मतलब हमको पौधा समझना है। प्लांट इंग्लिश शब्द है, और प्लांट का मतलब हम हिंदी में पौधा ही पढ़ते हैं। तो तुलसी का पौधा हमारे लिए साक्षात उद्योग और प्लांट के भांति है ना। जी। एक साधारण तरीका तो मैं आप लोग को बता दिया कि तुलसी का पौधा अधिक से अधिक लगाएं, जगह देख करके अपने प्रांगण में। इससे ऑक्सीजन का उत्पादन अधिक मात्रा में होगा। एक तुलसी का पौधा आपको एक पीपल के पेड़ से निकलने वाले ऑक्सीजन के समान ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये आपकी किताब में नहीं लिखा है, इस विज्ञान की किताब में ये बात नहीं लिखी है ना। जी। अब इसमें ऑक्सीजन बनाने की विधि को हम आपको कल के वीडियो में डालेंगे। कल एक वीडियो बनाएंगे, आप लोग वीडियो अवश्य देखिए। और उसके साथ साथ जिनके पास मोबाइल है, जो सकते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको जैसे ही अपलोड होगा तत्काल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है ना। जी। और सब्सक्राइब करने नहीं भी जानोगे तो इसको अवश्य देख लेना। एक बार देखोगे तो फिर एक बार, दो बार, तीन बार सुनो। जिनका मोबाइल छोटा छोटा है, वो आंख में देखने में दिक्कत होता है, तो किताब खोल लो, और किताब खोल के आप आराम से मेरे आवाज को सुन के समझने का प्रयास करो। और समझ नहीं पाओगे तो मेरे नंबर पर मिस्ड कॉल दो। मिस्ड कॉल देने के बाद में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत यदा कदा करके जैसे भी बनेगा आपके समस्याओं का समाधान करूंगा। तो आप 2 अध्याय का तो नोट कॉपी तैयारी पूरा तो नहीं हुआ होगा। जी। मैं मंगलवार को ही आऊंगा, मंगलवार को तक जितना नोट कॉपी तैयार हो सके कर लेना। अब आप इसको आज तो ये बता दिया, कल आप सुबह एक रफ कॉपी निकालिए, और ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में लिखिए। अपने आपके पास जो भाषा है, जिस भाषा का आप प्रवीण हो, उसी भाषा का सादरी में लिखने आता है तो सादरी में भी लिख सकते हो। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ी में लिखना है तो छत्तीसगढ़ी में लिख सकते हो। इस प्रकार से इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप एक रफ शीट में तैयार करके रखो, और जैसे 2 अध्याय कंप्लीट होता है, तीसरा अध्याय जब शुरू करो तो इस बात को आप लिखो। ठीक है ना। जी। और जो वीडियो पहले डाला हूं, ये यहीं तक का वीडियो है जो डाला हूं, उसी को मैं अभी एक बार पुनः समझाया हूं। उसमें कुछ अलग तरीके से समझाया हूं, इसमें कुछ अलग तरीके से। ठीक है ना। अब ऑक्सीजन बनाने की विधि को हम आपको कल के पीरियड में, कल के कालखंड में बताएंगे। क्रियाकलाप एक को आप लोग एक बार पुनः पढ़ करके भी आइएगा कल। ठीक है ना। जी। चलो ठीक है, फिर रात हो गया। किसको किसको दूर दूर जाना है वहां? पास पास है। हाँ, पास पास है तो अच्छी बात है ना। जी। चलो 10-12 मिनट पढ़ा दिया, और थोड़ा सा चिंतन कर लेना। घर में सोने से पहले भी एक बार झांक लेना किताब को। जी सर। हाँ जी, बोलो। 7:30 बजे तक तो मैडम पढ़ाती है, आप 8 बजे तक पढ़ाइएगा। हाँ, मैं 8 बजे तक पढ़ाऊंगा। चलो आज आज पहला शुरुआती है, इसलिए आज 10-15 मिनट में ही स्टॉप कर रहा हूँ। 8 बजे तक मैं बराबर पढ़ा दूंगा रोज। ठीक है ना। जी। हाँ, मैं भी 7 से 7:30 तक वो कक्षा 7वीं का पढ़ाता हूँ। वो ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ। वो खाली एक ही वो किशोर है, वो जुड़ता है तो उसको पढ़ाता हूँ। फिर उस वीडियो को, अभी जो आप पढ़ाया हूँ ना, अभी जो पढ़ाया हूँ, इस बात को आप लोगों को पुनः वीडियो में डाल दूंगा मैं। ये भी आपका वीडियो बन गया है, इस वीडियो को भी फिर से डाल दूंगा, तो इसको पुनः 1-2 बार और सुन लीजिएगा। ठीक है ना। जी। चलो फिर ठीक है ना। धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट।